सिंह है। मैं बीए सेकेंड ईयर का स्टेट्स ऑनर्स का छात्र हूँ। हम लोग कई बार विश्वविद्यालय प्रशासन से को ज्ञापन दिए, कई बार उनसे रिक्वेस्ट किए कि सर ऑनलाइन कक्षा अच्छे से नहीं चल पाती है। बहुत से ऐसे छात्र हैं जो कि ऑनलाइन कक्षाएं में नहीं पढ़ पाते हैं, हर जगह इंटरनेट नहीं रहता है और हर जगह सबके पास मोबाइल की सुविधा भी नहीं है। हम लोग 1.5 साल हो गया एडमिशन लिए कैंपस में, आज तक ऑफलाइन कक्षा का मुंह नहीं देखे। पूरे इस सारे राज्य विश्वविद्यालय खुल चुके हैं, हर जगह पूरी क्लासेस चल रही हैं, यहाँ तक कि प्राइमरी स्कूल खुल चुके हैं, सिनेमा घर खुल चुके हैं, मॉल खुल चुके हैं, पब्स क्लब्स बार सब खुल चुके हैं। सिर्फ हमारे यूनिवर्सिटी के हमारे क्लास नहीं चल रहे हैं, सेकेंड ईयर के क्लास नहीं चल रहे हैं। बस इसलिए नहीं चल रहे हैं कि जो कि बीएचयू प्रशासन सक्षम है। बीएचयू प्रशासन जब चाहे 1200-1300 करोड़ का फंड है, 1300 एकड़ की हमारा कैंपस है। बीएचयू प्रशासन, हमारे वाइस चांसलर, हमारे रजिस्ट्रार, हमारे प्रॉक्टर उस प्रकार की सुविधा बना सकते हैं कि सारे कोविड मानकों को देखकर हमारी पढ़ाई सुनिश्चित कराई जाए, हमारी ऑफलाइन पढ़ाई। क्योंकि ऑनलाइन में न तो हमारी शिक्षा का कोई गुणवत्ता है, 2 लाख 2.5 लाख सैलरी पाने वाले प्रोफेसरों का इंटरनेट नहीं चलता है, 2000 रुपये पॉकेट मनी पाने वाले छात्र का इंटरनेट बहुत अच्छा चलता है। तो सर ये प्रशासन चाहे और प्रशासन जाने, बच्चे प्रशासन जाने कि इनकी गुडविल क्या है, ये लोग चाहते क्या है। मेरा नाम विपुल सिंह है, कला संकाय स्नातक का छात्र हूँ। किस तरह का आज आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, मामला क्या है? यहाँ पर लंका गेट पर हम सभी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के समस्त छात्र छात्राएं यहाँ पर इसलिए एकत्रित हुए हैं क्योंकि पिछले कई महीनों से हमें लगातार ये कहा जा रहा है कि सेकेंड ईयर के लिए कक्षाएं संचालित होना शुरू हो जाएंगी। अभी आप बाहर देखेंगे, इसी बनारस में बहुत सारी चीज़ें खुली हुई हैं, सारे कॉलेज स्कूल खुल गए हैं। बाहर के लोगों को भी ये पता है कि बीएचयू खुला हुआ है, लेकिन वास्तविकता क्या है, यहाँ का प्रशासन अभी तक फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए कैंपस नहीं खोला है, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। क्योंकि बीएचयू के पास वो सारी सुविधाएं हैं जिसके माध्यम से वो कैंपस को खोल सकता है। और बात करें दूसरी, तो यहाँ पर बनारस में हर एक चीज़ खुली हुई है, कोई भी ऐसा चीज़ ना हो। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी का दावा है कि लगभग 100 करोड़ से अधिक वैक्सीनेशन हो चुका है। तो इस स्थिति में कोरोना का सिर्फ ढकोसला देकर के बीएचयू प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है और कैंपस हमारे लिए नहीं खोल रहा है। तो हमारी इसमें स्पष्ट मांगे हैं कि बीएचयू कैंपस सभी छात्रों के लिए खोला जाए, सभी की ऑफलाइन कक्षाएं संचालित हो और जितने छात्रावास हैं पूरी क्षमता के साथ छात्रावासों को अलॉट किया जाए। और तीसरी चीज, जो पेड सीट के नाम पर लगभग 10,000 रुपये एक्स्ट्रा लिया जाता था बीएचयू के मेंटेनेंस के रूप में, इस बार कोई भी ऐसा मेंटेनेंस नहीं किया गया है। तो हम चाहते हैं कि वो जो पेड सीट हमारा है वो भी वापस हो। ये ज्ञापन आप देख सकते हैं, हमारे पास ज्ञापन है, ये मैं मीडिया बंधु को प्रोवाइड करा दूंगा। उसके बाद यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स हैं। तो हमारी यही स्पष्ट मांग है कि बीएचयू कैंपस जब तक नहीं खुलेगा तब तक हम सभी छात्र यहाँ पर लंका गेट पर इसी प्रकार धरने पर बैठे रहेंगे। ये धरना हमारा पूरी तरह से शांतिपूर्ण ढंग से होगा, लेकिन हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। कौन सा संगठन यहाँ पर हमारा कॉमन फ्रंट यहाँ पर है, सारे संगठन यहाँ पर, सारे लोग यहाँ पर हैं। और हमारी स्पष्ट मांगे, यहाँ पर किसी विचारधारा या फिर कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। यहाँ पर एक मुद्दा है, छात्र हित का मुद्दा है। बीएचयू कैंपस सभी के लिए ओपन होना चाहिए। कुल मिला के हम लोग से इतना मांग रहे हैं कि सही तरीके से पढ़ाई की जाए। ये बच्चे चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी रीओपन हो जाए, लेकिन परेशानी इस बात की है कि जब तक ऊपर से प्रशासन के आदेश नहीं आएंगे, जब तक दूसरे यूनिवर्सिटीज़ का जो हम लोगों को आदेश मिलता है यूजीसी से या ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री से, जब तक वो आदेश नहीं आएंगे तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ये निर्णय हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को लेना है। और इन बच्चों की जो मांग है वो कई मांगे हैं, उनमें से एक ये भी है कि सारे हॉस्टल खोल दिए जाएं और क्या कहते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम भी ये मांगते हैं। एक तरफ ऑफलाइन एग्ज़ाम, अगर ऑफलाइन क्लासेस होंगी तो ऑफलाइन ही एग्ज़ाम भी कराना जाना है, लेकिन उसके लिए इनको भी तैयार होना पड़ेगा। और हमारे जब तक भारत सरकार की गाइडलाइंस नहीं आती हैं हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। कोविड गाइडलाइंस के अनुसार भारत सरकार हर एक संस्थान को धीरे धीरे खोल रही है। हम कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए कि भारत देश में जो महामारी ये आई थी उसको जितने जतन से हम लोगों ने, सभी लोगों ने मिल के लड़ा था, आगे लड़ते रहें। कुछ दिनों की बात और है और कुछ दिनों में मुझे लगता है सारी स्थितियां सामान्य हो जाएंगी और सामान्य हो जाने के बाद पुनः विश्वविद्यालय अपनी तरह से खुलता रहेगा। बच्चों को थोड़ा सा समझना और धैर्य रखना पड़ेगा। बच्चों को यही हम लोगों को भी समझाना है, यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं।